वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग लूसेंट के इतिहास को यहाँ पर पढ़ना शुरू किए थे, जहाँ पर हम लोगों ने पिछले 4 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया और आज की चैप्टर नंबर 5वां है। हम यहाँ पर पढ़ेंगे महाजनपदों का उदय। टोटल वीडियो देखें तो ये वीडियो नंबर 13 है। पिछले अगर 12 लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा कर के आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पूरी अपडेट कर दी गई है। तो चलते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 5वें की तरफ। 5वां चैप्टर आप यहाँ पर देख रहे हैं, महाजनपदों का उदय है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, लगभग 5 से 7 मिनट में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम आ चुके हैं अपने 5वें चैप्टर की तरफ, जहाँ पर 5वां चैप्टर हमारा महाजनपदों का उदय। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पेज नंबर निकाल लेंगे अपने किताब में 8 नंबर। देखेंगे महाजनपदों का उदय। बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपद में बटा हुआ था भारतवर्ष। ठीक, इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है, क्या कि महाजनपद की संख्या कितनी है? तो 16 है। इसकी जानकारी हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तो किस ग्रंथ से मिलती है? बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमको मिलती है। अब आइए 16 महाजनपद को यहाँ पर हम पढ़ते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार मैप पर ध्यान दे लें, कहाँ कहाँ पर कौन सी महाजनपद है, या फिर पहले इसको पढ़ ही लेते हैं, अंत में मैप देख लेंगे। तो सुनिए, सबसे पहला है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो अंग महाजनपद है और इसकी राजधानी है चंपा। और ये आधुनिक क्षेत्र में अभी हम बात करते हैं कहाँ है, तो भागलपुर मुंगेर का इलाका है बिहार में। तो पहला महाजनपद है अंग, राजधानी चंपा, और कहाँ पर है ये आधुनिक में? तो आपका भागलपुर और मुंगेर का इलाका इसमें पड़ता है। दूसरा है मगध। मगध का राजधानी थी गिरिब्रज या फिर राजगिरी, और वर्तमान में यह पटना गया जिला में है, ध्यान में रखेंगे। तीसरा है काशी, राजधानी थी इसकी वाराणसी, और अभी वर्तमान की बात करते हैं तो वहीं बनारस के आसपास का इलाका उत्तर प्रदेश वाला है। चौथा है वत्स। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, और ये इलाहाबाद के आसपास का इलाका है उत्तर प्रदेश में। 5वां है वज्जी। वज्जी में वैशाली, विदेह, मिथिला, ये इसकी राजधानी थी वज्जी की, और वर्तमान में कहाँ पर है? तो वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के आसपास का क्षेत्र ये पड़ता है। 6ठा है आपका कौशल। ये श्रावस्ती इसकी राजधानी थी, और कहाँ पर है? तो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच उत्तर प्रदेश का पूरा इलाका इसमें पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, 7वां है आपका अवंती। अवंती की राजधानी थी उज्जैन, माहिष्मती, और वर्तमान की बात करते हैं तो मालवा मध्य प्रदेश का इलाका ये पड़ता है। 8वां हमारा मल महाजनपद है, जो कि कुशावती राजधानी पड़ती है इसकी, और ये वर्तमान में देवरिया, बस्ती, गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला इलाका मल महाजनपद कहलाता था। 9वां है पंचाल। ये अहिछत्र इसकी राजधानी और कामपिल्य, अहिछत्र और कामपिल्य इस राजधानी थी, और वर्तमान में बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वाला इलाका पड़ता है। 10वां है चेदी महाजनपद। ये इसकी राजधानी थी शक्तिमती, और ये पड़ता है वर्तमान में बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। और 11वां है कुरु महाजनपद। इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और यही कुरु है जहाँ पर महाभारत की घटना घटी थी। ये थी दिल्ली में, मेरठ और हरियाणा में, अभी वर्तमान में पड़ता है। 12वां हमारा मत्स्य महाजनपद, जो कि विराटनगर इसकी राजधानी थी, वर्तमान में जयपुर, अलवर, भरतपुर ये जगह पर पड़ती है। 13वां है कम्बोज। कम्बोज की राजधानी थी हाटक, और इसकी जो वर्तमान लोकेशन की बात करते हैं तो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। चलिए, अगला हमारा है 13 नंबर महाजनपद। तो 13 है कम्बोज। तो अभी बताइए कि ये हाटक राजधानी पड़ती है और राजौरी एवं हजारा क्षेत्र पड़ता है। 14वां है सूरसेन। इसकी राजधानी पड़ती है मथुरा, और मथुरा उत्तर प्रदेश ये वर्तमान का क्षेत्र है। 15वां है आपका असमक। ये पड़ता है पोटली या पोतन में। इसकी राजधानी थी वर्तमान में ये पड़ती है गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का। 16वां महाजनपद है गांधार, और इसकी राजधानी थी तक्षशिला, और वर्तमान में ये पड़ता है रावलपिंडी एवं पेशावर जिला में। ठीक, अब सुनेंगे, ये जो है हमारा पूरा महाजनपद वाला टॉपिक यहीं पर आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगला 6ठा चैप्टर हम शुरू करेंगे जैन धर्म को। थोड़ा सा सुनेंगे। ये जो 16 महाजनपद है, इस 16 महाजनपद में सबसे जो शक्तिशाली महाजनपद उभर कर आया वो आपकी थी कौन सी? तो मगध। कौन सी थी? मगध थी।
और इसी मगध से ही शुरुआत हुई थी हर्यंका डायनेस्टी की, हर्यंक वंश की, और हम इसको भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये एक छोटा सा बस टॉपिक था कि महाजनपद का उदय कैसे हुआ। अभी आपको मैप पर भी बताएंगे, वेट करेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा जो महाजनपद का उदय टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। इस पूरे को आप याद कर लेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। और कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे जैन धर्म को। यहाँ से क्वेश्चन कोई आपको नहीं कराएंगे बिकॉज कि ये कुछ उतना खास नहीं है, मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं पर लिखा है, तो क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए। छठा चैप्टर हम शुरू करेंगे जैन धर्म, और यहाँ से आपको चीज़ों को एक बार और से क्वेश्चन के थ्रू बताते हुए चलेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा मैप देख लीजिए इसका। हाँ जी, यहाँ पर देखिए ये मैप, ये है आपका महाजनपद का मानचित्र। थोड़ा सा हमको कलर बदल लेने दीजिए, थोड़ा सा मोटा। तो ये है महाजनपद का 16 महाजनपद का मानचित्र। जहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर देखेंगे मगध है, मगध के बाद वज्जी, वज्जी के बाद कुरु, ये पांचाल, ये चेदी, ये अस्मक, ये सूरसेन, ये मत्स्य, ये चेदी, ये अवंती, ये गंधार और ये कम्बोज। ये इतने सारे महाजनपद यहाँ पर दिखाए गए हैं इस मैप में। ठीक, तो यहीं पर आपका जो हो गया कंप्लीट हो गया। कोई उतना मतलब कि ज़्यादा खास नहीं था, तो इस वजह से उतना। तो हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।